अपना फुर्सत हो गई। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। और सदैव सबको सुख ही देना चाहिए, ताकि तुम्हें अगले जन्म में भी सुख मिले, है ना। इस जन्म में अगले जन्म में सब में सुख मिलेगा। और दुख दोगे तो तुम्हें फिर दुख मिलेगा कि नहीं। दुख दीन है दुख होत है, असुख दीन है सुख होए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने जय और विजय को अपने द्वारपाल से हटा दिया था। केवल उसकी गलती यही थी, गलती उसकी बिल्कुल नहीं थी। उसको कहा गया था कि भैया 10 बजे रात के बाद किसी को अंदर नहीं आने देना, है ना। हम सैन में हैं, सवेरे 4 बजे से जो आवे तो मिले, दोपहर के 11 बजे से फिर नहीं आने देना, ऐसे कह के उनको रख दिया। और उसने लक्ष्मी जी को भी नहीं आने दिया, क्योंकि बाद में आई बोले कि भैया किसी को नहीं है, और लक्ष्मी जी नाराज हो गई। अच्छा, यदि मालकिन से नौकर मिला के चले उसकी बात माने, है ना, और मालिक चाहे नाराज भी हो जाए तो वो बना रहता है। और कहीं मालकिन से बिगाड़ लिया और मालिक से कितना बनाए है, अब मालकिन रहने नहीं देगी, कोई ना कोई खुआ लगवा के और उल्टा सीधा भिड़वा के और उसे निकाल देगी। ये नियम है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि फिर समुद्र मंथन होता है। मदिराचल पहाड़ को लाने के लिए भगवान ने गरुड़ में रख कर के मदिराचल पहाड़ को लाते हैं। फिर रखे किसमें, भगवान ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ में मदिराचल को धारण कर लिया। कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया। इसके बाद समुद्र का मंथन होता है, और मंथन होने के बाद फिर उसमें अमृत जब धन्वंतरी वैद्य ले करके आते हैं तो औषधि के देवता धन्वंतरी भी भगवान के ही एक अवतार हैं। फिर मोहिनी रूप धारण करके और भगवान ने अमृत को देवताओं को पिलाया था। ये मोहिनी अवतार भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। कहते हैं कि जब क्षत्रियों का अत्यंत अतिक्रमण होने लगा, अपराधी हो गए, किसी की संपत्ति को देखकर लूटने लगे, उस समय परशुराम ने है वंशियों को सबका विनाश किया था। ये परशुराम का अवतार भी एक अवतार है। अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और देवहूति के गर्भ से भगवान ने कपिल देव जी के रूप में अवतार लिया। और कहते हैं कि भरत जी के वंश में श्री पृथु भगवान भी 24 अवतार में एक अवतार हैं, जिससे जैन धर्म का प्रतिपादन हुआ और वो वस्त्र को त्याग दिए थे। जो जैनी मुनि भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, वही उनसे शिक्षा ग्रहण करी। कहते हैं कि भगवान रावण को मारने के लिए भगवान ने राम के रूप में अवतरित हुए। ये भगवान का एक अवतार है। कंस ने अत्याचार किया और रावण का ही एक दूसरा रूप था शिशुपाल दंतवक्र, और भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर के शिशुपाल दंतवक्र का आदि का वध करके धर्म की स्थापना करी थी। कलयुग में ही भगवान बुद्ध का अवतार होगा। अब तो हो चुका है, लेकिन जब लिखा गया बोले आगे होगा। और
कलंकी अवतार भी एक होना है। अभी कलंकी अवतार होना है और संभल क्षेत्र में ब्रह्मदत्त नाम के ब्राह्मण के कुंवारी लड़की के भगवान पेट से अवतार लेंगे, है ना, क्योंकि शादी होगी नहीं लड़की की और वो गर्भवती हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि ये पाप किसका धरी है, कलंक है। और वही कलंकी अवतार भगवान अवतार लेंगे, अभी लिए नहीं, आगे लेंगे, है ना। और संभल में तो वैसा खूब चल रहा है ना, मस्जिद स्थित काका चल रहा, खुदाई मुदाई बोले भगवान का अवतार। जय जय श्री सीताराम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय तद्दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। आइए एक भजन हम लोग गाएंगे, इसके बाद कथा आप लोग 24 अवतार के बाद फिर हम लोग आगे की कथा आप लोगों को बताएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती भैया, क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न क्यों न राम रस पीती भैया, क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम। षड्रस भोजन पान करेगी, षड्रस भोजन पान करेगी, फिर रीति की रीति, हाँ फिर रीति की रीति, रसना क्यों न राम रस पीती। अजहू छोड़ कुवान अपनी, अजहू छोड़ कुवान अपनी, जो बीती तो बीती, हाँ जो बीती तो बीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना। वादिन के तो सुध बिसराई, वादिन के तो सुध बिसराई, जा दिन बात कही थी, हाँ जा दिन बात कही थी, हो जा दिन बात कही थी। जब यमराज द्वारे आ गई है, जब यमराज द्वारे आ गई है, खुली है सब कर टूटी, रसना क्यों न राम पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना। निस दिन भजन राम को करियो, निस दिन भजन राम को करियो, चाहो भल मन जीती हो, चाहो भल मन जीती। हरिदास
हे हरिदास को मान सिखावन, हरिदास को मान सिखाओ, भगतन सन कर प्रीति हो, भगतन सन कर प्रीति, रसना क्यों न राम रस प्रीति, रसना क्यों न राम रस प्रीति, क्यों न राम रस प्रीति हो, क्यों न राम रस प्रीति, रसना क्यों न राम रस प्रीति, रसना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि शरणम। आइए, ये जीव जो है भगवान का नाम लेती रहे तो ही कल्याण है, और यदि नहीं ली तो कल्याण है नहीं। जिसे भी अपना कल्याण चाहिए तो जीव से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि बिना पैसे का, है ना, बिना पैसे का न रुपया लगता, न धेला लगता, कुछ नहीं लगता, लेकिन जीव से राम राम नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। और सबका कल्याण इसी में है, जो भगवान का नाम लेता है, लेता रहता है, उसी का कल्याण संभव है, और जो भगवान का नाम नहीं लेता उसका संभव है नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए तो भगवान का नाम लो तो सब मिल जाता है। कहते हैं कि प्रभु का नाम ही कल्प वृक्ष है। नाम काम तरु राम को, नाम काम तरु राम को, कल्प वृक्ष भगवान का नाम ही है। जो चाहिए वही देने वाला, जो इच्छा करो वही उसको प्रदान होता है। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के नाम में विश्वास रखना, ये दो ही चीज बराबर है। क्या? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, अभवतर भी नहीं प्रयास, है ना। विश्वास होना चाहिए। हरिशरणम। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी बहुत संपन्न थे, भीख मांगने वाले नहीं थे। ये लड़का, ये मंत्र जैसे काहे को पढ़ रहा उधर? जय जय श्री सीताराम। संपन्न थे, 5 लड़के थे और 1 लड़की थी। वो लड़की बड़ी शिष्टाचार में थी और खूब भजन पूजन करती थी। उसे भगवान पे बहुत विश्वास था, सीताराम पे विश्वास था। भगवान अपनी रक्षा करेंगे, है ना, ऐसा उसे विश्वास था। शादी हो गई और शादी होने के बाद ससुराल गई, और ससुराल के बाद फिर उसको बुला ले आई। जब आ गई, अच्छा 1 लड़की थी तो 1 ही लड़का से शादी करी। उधर से ससुराल के तरफ से अकेला लड़का था, जमीन जायदाद बहुत थी, उससे शादी कर दी। और उसके बाप थे नहीं, केवल माँ थी, अकेला लड़का, माँ, जमीन जायदाद खूब था।
होशियार लड़का था, उनने कहा मेरी लड़की राज्य करेगी, है ना, सब है, कोई हिस्सा बांट कुछ नहीं, अकेले जो चाहेगी वो होगी, शादी कर दी। अब लड़की आई और 10 दिन बाद लड़का आ गया, घर आ गया बुलावे। तो सास जो थी, मतलब लड़की की माँ, उसने देख के उसको तो जो है बोले देखो ठटरी के बधा आ गया। अब देखते ही जब उसने कहा तो लड़की ने कहा माँ तेरे मुंह में, अब वो ठटरी के बधा कह रही मेरा पति है और वो मर जाएगा तो हमारा क्या होगा। अरे बोले बिटिया का करे, मुंह में धरा बुंदेलखंडिया निकल आया, का करे, है ना, माताओं के इधर मुँह में धरा रहता है ना, गाली। सिवनी में यही सिवनी है, वहाँ हमने कथा करी, तो वहाँ के लोग बड़े अच्छे, और जब हमारी विदाई भई तो घर घर लोग, है ना, चौकपुर के पटा धर के और पैर धोवें और टीका करें। तो एक लड़का था और उसको अप्रसाद बांटे, जब हम आए तो बोरी में प्रसाद बांटे। सब उसने पैर, लड़का के पैर धोई और लड़का से कहे महाराज को टीका कर। तो उसने एक मुट्ठी में प्रसाद लिया था तो ऐसे खा लिया, तो कहे ठटरी के। अब बताओ झूठा हो गया। उसने कहा कंडा के कड़े ठटरी के, तो हमें खा लिया। हमने कहा कि बताओ तुम इसको कह, अरे बोले महाराज जी में धरा था तो कह दिए। तो माताएं मुंह में धरे ही रहती हैं, ठटरी कंडा उन्हें तो धरा ही रहता है। जय 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 श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लड़की ने कहा कि वो मेरी जान है, यदि उनको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, यदि तुमने कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा हम कान पकड़ते हैं, नहीं कहेंगे। हो गया, आओ कुंवर सिंह, आओ 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 बैठो। उन्होंने कहा मेरी माँ बीमार है और खेती बुवाई में है और वो उठ नहीं पा रही है, इसलिए हम घर देखें कि खेती होती करें, इसलिए ये जाती चलती तो घर देख लेती, हम बुवाई कर लेते। आवे कब शाम है और कोई मिलता नहीं। तो लड़की ने कहा माँ अब हम जाएंगे, और हमें घर वही देखा जैसे तुम हो वैसे हमारी सास है। हो गया, काम करते हुए 5 बज गए विदा का। अब बोले दूर जाना, एक पहाड़ था, उस पहाड़ के बगल में उस तरफ उनका गांव था, अब इस तरफ था, लेकिन रोड 15 किलोमीटर जाना था। तो बोले कि 15 किलोमीटर जाएगी तो रात हो जाएगी, 9-10 बज जाएंगे, है ना, 11 बज जाए, तो कल चले जाना। बोले नहीं हम चले जाएंगे। लड़की ने कहा मम्मी हम चले जाएंगे। हो गया। एक लड़की थी तो बढ़िया जो है, हाथ में सोने की चूड़ी, अंगूठी, एक हार फिर एक और हार, 2-3 हार, कान में झुमका, बेंदी और पायल वगैरह, करधोनी वगैरह, ये सब सज बज के और चल दी। अच्छा 6 डकैत थी, 6-7। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत जेवर पहने हैं, वो ठग लेते और आप उन जंगल की तरफ से ले जाते। उनने तय कर ली और बीच में मिले, बोले राम राम पंडित जी, राम राम। बोले राम राम। अरे बोले कि जौनपुर के जाने, जौनपुर? बोले हाँ जौनपुर जाना। अरे बोले राम बाबू के हम दामाद आए, 6 लड़की है ना उनके? बोले हाँ। बोले बड़ी वाली के यहाँ में आए। बोले बहुत अच्छा है। बोले
चलो अच्छा हमें ससुराल जाना है, तुम्हारा तो घर ही है, हम लोग जो है 7-8 आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो जंगल पे होके चले। और पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा सुनो, हम तुम्हारे बातन पे नहीं आ रहे और हम तुम्हें जानते नहीं, तुम भले हमें जानते, हम घर वाली लिए हैं, जंगल से जाएंगे और कहीं तुम लोग गड़बड़ कर दो तो हम उधर से नहीं जाएंगे। बोले मैं हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं, यदि हम कुछ गलत करें तो राम जी तो हैं। पंडित जी ने कहा लोग गंगा में कसम कर आते हैं कि हम बीड़ी पिएंगे नहीं, छोड़ दे, और ट्रेन में चढ़ते चढ़ते बीड़ी धुतुआ लेते हैं। जय जय सीताराम। गंगा में छोड़ आते और 1-2 दिन नहीं मानते, कब ट्रेन में बीड़ी पीने लगे। कम से कम 1 दिन को गंगा का मान रखो। नहीं, हम नहीं मानते, हम जाएंगे। तो लड़की ने कहा कि हमें राम जी में विश्वास है, यदि हमारे इनके बीच में राम देखने वाले हैं तो चलो। चल बोले नहीं मान जाइए, धोखा कर देंगे। बोले कछु नहीं करेंगे, राम जी तो हैं, राम जी देखेंगे। हो गया, जब पत्नी कर जिद्दी आ गई तो पति का करता बेचारा चल दिए। एक आगे हो गया और बीच में कर लिए और बाकी पीछे हो गए। और वो तो फरसा लिए थे, तभी इस जंगल में पहुँचे तो पंडित जी के गर्दन में खूब जोर से मारे तो मुंडी कट गई और उस लड़की को पकड़ लिए हाथ। बोले चल, तो हम छह की घर वाली रहेगी और तेरे ये सब जेवर उबर हम बेच के और खूब है ना रहेंगे। अब वो चिल्लाने लगी, अब पीछे मुड़ के देखने लगी। उन्होंने कहा किसको देख रही है? वो तो मर गया, मुंडी अलग हो गई, वो कोई जंगल में कोई सुनने वाला नहीं। उस लड़की ने कहा कि उन्होंने तो मना किया था, लेकिन हमें राम जी में विश्वास है। आवे तक राम कैसे नहीं आए, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच में राम जी थे। इतना उसने कहा नहीं कि राम जी प्रकट हो गए और उन जल्लादों की पूरी मुंडी काट दी और भगवान ने उसके पति को मुंडी करके वो जिला दिया। बोले बिटिया, जो मेरे पे विश्वास करता है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, अभवतर बिनहि प्रयास। कहते हैं कि भगवान पे जो आँख मूंद करके विश्वास करता है उसका कभी भी कहीं भी नुकसान नहीं हो सकता है। उन्हें भगवान हर जगह विजयी बनाते हैं। इसलिए राम जी मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करते हैं, हर जीव की रक्षा करते हैं। यदि भगवान नहीं करें तो कुछ होने वाला नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब भिखारी हैं, राम ही देते हैं और राम ही सब कुछ करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान की कथा व्यास जी कब लिखे, इसके बारे में आप बताइए। तो कहते हैं सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। तो कहते हैं कि एक समय शंकर भगवान का विवाह हुआ और शंकर भगवान के जो पत्नी थी पार्वती से उनका विवाह होता है। और पार्वती के गुरु को थे, पार्वती के गुरु बाबा कौन है?
पार्वती के गुरु बाबा थे नारद। नारद जी पार्वती के गुरु बाबा हैं। विवाह के बाद शंकर भगवान पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पार्वती को देखा और कहते हैं कि तुम्हारे पति देव भोलेनाथ उल्टे हैं और तुम सीधी हो, तुम में झगड़ा उगड़ा तो नहीं होता? पार्वती ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं होता। बोले कुछ ना कुछ छल कपट तो होता है। बोले नहीं होता। तो नारद ने एक बात कही कि ये गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है, कभी तुमने विचार किया? अच्छा, पार्वती ने उस मुंडों के माला को ध्यान करके देखने लगी। नारद जी चले गए। अब जब चले गए तो भोलेनाथ आई। सो पार्वती जी मुंह फुला के बैठ गई। अच्छा, माताओं की एक विशेषता है ना, जब पति से नाराज होती हैं तब मुंह फुला लेती हैं, बात नहीं करती, है ना। अच्छा, पत्नी बोले नहीं तो पति को चैन नहीं पड़ता, है ना। यदि बोले नहीं तो कोई काम ही नहीं। का नाराज, काहे नहीं बोल रही, का बात है? और जब तक वो नहीं बोलती, जब तक पति छूता नहीं, तब तक वो नहीं बोलेगी। कछू का है, वो बोलेगी नहीं।